अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, RZS 24 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। साई बाबा नगर में रहने वाले विशाल शिंदे का मर्डर कर दिया गया। इसी बात पर विशाल शिंदे के वालिद बाबा शिंदे ने 1 अक्टूबर के दिन हमारे RZS 24 न्यूज़ को अपना बयान देते हुए कहा कि साबिर नामी शख्स ने इनके बेटे विशाल का मर्डर प्लान किया था, मगर अगले ही दिन 2 अक्टूबर को बाबा शिंदे ने RZS 24 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ शेख शाहिद से कहा कि मैं अपना बयान बदलना चाहता हूँ, मैंने गलती से साबिर का नाम ले लिया था। इसलिए RZS 24 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ शेख शाहिद को दोबारा अपना बयान दिया। आगे भी RZS 24 न्यूज़ के ज़रिए हम आपको सच्चाई की न्यूज़ दिखाते रहेंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। मैं शेख शाहिद RZS न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। कल जिस तरीके से हमने एक न्यूज़ वायरल की थी बाबा शिंदे जो उनके बेटे का कल मर्डर हुआ था, आज फिर हमें उन्होंने बुलाया कि मैं जो न्यूज़ कल दिया था उसके बारे में थोड़ा क्लियरफाई करना चाह रहा हूँ। थोड़ा मुझे डाउट है, इसलिए हम आज हमारे सामने वो मौजूद है, आइए उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई, मैं कल एक न्यूज़ दिया था, क्यों मेरे बेटे का इंतकाल हुआ था, मेरे बेटे का मर्डर हुआ था, वो हिसाब से मैं एक न्यूज़ दिया था आप लोगों को। वो न्यूज़ पूरी सही है, न्यूज़ कोई गलत नहीं है उसमें, मगर एक चीज़ उसमें गलत ये है क्योंकि साबिर जो है, जिसका मैं नाम लिया था साबिर बोल के, मैं पूरा वेरीफाई करा, मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को, पूरों को भी आके मैं वेरीफाई करा तो साबिर बोलते सो उस दिन वो चीज़ में था ही नहीं। वो चीज़ में उस दिन उन्हें दवाखाने में था, वो बेचारा बोलते सो वो चीज़ में था ही नहीं बोल के मेरे को जैसा मालूम होते साथ ही फिर मैं मेरे मीडिया वाले भाइयों से बोलते सो रिक्वेस्ट करके उनको बुला के बोलते सो भाई ये जो बयान है मेरे को चेंज करना है भाई बोल के बुलाया। उसके बाद में मेरे भाई आए इन लोग को बोलते हो चेंज करके, और साबिर से मैं अदबन गुजारिश है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ बोल के मैं बस मीडिया के सामने ये बोलना चाह रहा हूँ। नहीं, आप कल जिस तरीके से साबिर मकबर कंचनबाग के बताया गया, आप उनके प्रेशर में आके या उनके कुछ दबाव में आके आपका बयान चेंज कर रहे हैं या खुद आप अपने दिल से बोल रहे हैं? नहीं, मैं खुद अपने दिल से बोल रहा हूँ, किसी के दबाव में नहीं, किसी के इसमें नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को हकीकत जो नहीं मालूम थी, मेरे को चंद लोगों से इसलिए बोलते सो उन्होंने पूरा मैनेज करे हुए, उन्होंने पुला बोलते सो भिजाए हुए है, उन्होंने बोलते सो हर चीज़ करे हुए बोल के मेरे को ऐसा थोड़े उनके लोग भी बोलते हैं, फिर अपने भी लोग बोलते हैं, ऐसा लोग बोले। अब जब अपने को हकीकत अपने आँखों से, यानी कि मेरे सग्गा भाई बोलते हो जाके जब मालूम करा, मेरा सग्गा मेरे ख़ास से ख़ास यानी कि एक जान देने वाला दोस्त जाके मालूम करते साथी उस दिन उन्हें दवाखाने में था, वो चीज़ों में था नहीं उन्हें। वो हिसाब से जब मेरे को मालूम होते साथी बोलते सो मैं ये मीडिया को बुला के बोलते सो मैं ये बयान दिया। तो आपको पता चला कि आपके बेटे का मर्डर कैसा हुआ, किस वजह से हुआ, क्या आपसी दुश्मनी थी, क्या आपकी कुछ दुश्मनी थी, आपके बच्चे की कुछ दुश्मनी थी जो मर्डर हुआ? ये ना मेरे बेटे की किसी से दुश्मनी थी, ना कुछ थी, ना क्या थी। ये मर्डर बोलते सो ये मर्डर नहीं होता, ये बोलते सो प्लानिंग करके मर्डर करे सो है, प्लानिंग करके मर्डर करे सो है। और इसमें बोलते सो मेरे को आज जो सुनने में आया हो सकता है ये आफर मर्डर है, अभी मेरे को कंफर्म नहीं है। हो सका अगर मेरे को ये कंफर्म हो गया फिर मैं आप मेरे भाइयों को, मैं मीडिया वाले मेरे भाइयों को बुला के बोलते तो फिर मैं एक स्टेटमेंट दूंगा। मैं आप बता सकते हैं साबिर कौन से हॉस्पिटल में एडमिट थे? जब साबिर बोलते सो घर के कने के हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनको ग्लूकोज चढ़ रहा था उस दिन, और उन्होंने घर में बोलते सो उनको बीपी पेशेंट है उन्होंने, और बोलते सो उनको बोलते सो कुछ थायराइड भी है उनको। ये मेरे को मालूम पूरा कंफर्म कर ले। क्या हॉस्पिटल बाबा नगर में हॉस्पिटल है, उसका नाम मेरे को नहीं मालूम, और वाकई कंफर्म मेरे को यानी कि गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं साबिर वो चीज़ में नहीं थे। नहीं, अब जिस तरीके से पहले साबिर पे इल्ज़ाम लगाए मुझे मकबर है, ये है मेरा क्वेश्चन करने का मकसद यही है क्योंकि मेरे चैनल के जरिए काफ़ी न्यूज़ वायरल हुई कि साबिर मकबर है, काश उसकी भी कुछ इज्जत होंगी मोहल्ले में। तो आप जिस दबाव में आके, प्रेशर में आके जिस तरीके से बदलाव किए उसके बारे में आप जो हम लोग क्लियरफाई कर रहे हैं, तो उसी तरीके से आप पब्लिक से भी बोलिए, क्योंकि पब्लिक क्या समझ रही है कि RZS न्यूज़ जो है हमारा आपसे गलत न्यूज़ मिली हुई। मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ ना, मैं साबिर के बारे में जो बोला तो साबिर से खुद मैं माफ़ी चाहना चाह रहा हूँ, क्योंकि साबिर मियाँ से मैं अब अगर उन्होंने सामने भी आए तो उनके पेट में मुड़ी डाल के माफ़ी चाहता हूँ। क्यों, मेरे को सामने वाले में जैसा मेरे को बोले थे मैं उस हिसाब से बोलते सो साबिर के बारे में बोला। अब जैसा मेरे को क्लियरेंस आया कि साबिर नहीं है बोल के, तो मैं नाहक किसी को क्यों नाम लूँ भाई, मैं नाहक किसी को फंसाऊँ? मेरे को किसी को नाहक फंसाना या नाहक लेना नाम मेरे को दिल गवारा भी नहीं करता, और मेरे को बोलते तो अगर मैं यहाँ कर लूँगा वैसी हरकत तो मेरे को वहाँ माफ़ी नहीं मिलेंगी। मैं वो हिसाब से बोलता हूँ, मैं अल्लाह से डर के बोलता हूँ, किसी से डर के नहीं, सिर्फ अल्लाह से डर के, भगवान से डर के, वो हिसाब से बोलता हूँ मैं ये बयान ये हिसाब में दे रहा हूँ, मैं दूसरा कुछ भी नहीं है भाई। ना मैं कुछ
और हर जितने मेरे भाई हैं, मेरे को चाहने वाले, जितने मेरे को बोलते हो समझने वाले, मेरे बच्चों को चाहने वाले, मेरे बच्चों को दुआ करने वाले जितने जने भी है, उन लोगों से पूरों से मैं माफ़ी चाहता हूँ। जो कल मैं जो न्यूज़ दिया था साबिर का नाम, बाकी की पूरी न्यूज़ में पूरी सही दिया था, बस साबिर का नाम जो दिया मैं वो गलत दिया था। भाई मैं पूरों से मैं माफ़ी चाहना चाह रहा हूँ। जैसा कि आप लोग अभी देख रहे थे, बाबा शिंदे जो कल उनके बेटे का मर्डर हुआ था, उसी के बारे में हमारे डिटेल बता रहे थे। कैमरा पर्सन शेख जाद के संग मैं शेख शाहिद, RZS न्यूज़ 24।